नीचे जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अभी हम अर्धकुंवारी की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमारा पर्स चोरी हो गया है, हमें पैसे दे दो। ऐसे वो लोग मिलते हैं हमें। तो अभी यहाँ पर एक फैमिली मिली थी जो कि यहाँ पर कुछ लोगों को ये बोल रहे थे कि हमारा पर्स चोरी हो गया है और उनसे पैसे ले लिए। तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। काफ़ी ऐसे कुछ चीटर लोग भी हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और यात्रा मार्ग पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हमारा पर्स चोरी हो गया है, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। देखने में वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड लगेंगे, बिल्कुल अच्छी फैमिली से दिखेंगे, लेकिन वो आपको कहेंगे हमें पैसे दे दीजिए, हमें घर जाना है। और ये ऐसे लोग आपको अर्धकुंवारी से पहले ही मिलेंगे, अर्धकुंवारी के बाद आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग माता रानी के दर्शन करने जाते ही नहीं हैं। यात्रा मार्ग पर बीच में लोगों को रोक रोक कर पैसे मांगते हैं। हमें भी कुछ ऐसे लोग मिलते रहते हैं जब हम माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमें कुछ ऐसे ही लोग माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर मिले और उन्होंने हमसे पैसे मांगे। हमने उनको कहा कि आप अपने घर पर फ़ोन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा फ़ोन बंद है। हमने कहा कि आप हमारे फ़ोन से फ़ोन मिलाइए और अपने घर पर फ़ोन करके हमारे पेटीएम में पैसे मंगवा लीजिए, मैं आपको कैश दे दूंगा। तो उन्होंने कहा हमारे घर के सारे मेंबर हमारे साथ आए हुए हैं, तो इसीलिए घर पर कोई नहीं है। तो हमने कहा आप अपने दोस्तों को फ़ोन कर लीजिए, आप अपने दोस्त से पेटीएम में पैसे मंगवा लीजिए और हम आपको कैश पेमेंट कर देंगे। तो वो हमसे बोले कि आप चले जाइए, हम अपने आप कर लेंगे, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना आप चले जाइए। जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो हम समझ गए कि ये माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग फ्रॉड हैं, ये माता रानी जी के भक्तों को लूट रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं, अगर आपको यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। हाँ, आपको अगर सच में लगता है कि कोई सच में ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद जरूर करें, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों से जरूर बचें। जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप भैरव घाटी जाते हैं तो भैरव घाटी जाने के लिए आपको रोपवे की टिकट लेनी होती है। रोपवे टिकट काउंटर अब बदल दिया गया है। ऊपर आपको नजर आ रहा है वे टू करंट रोपवे टिकट काउंटर। सामने माता रानी जी का भवन है। माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के नीचे बेसमेंट में रोपवे टिकट काउंटर बना दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको रोपवे टिकट लेने वालों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। अगर आप चाहते हैं आपको इतनी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से बुक कर सकते हैं। बात करें माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी कितनी है, देखिए बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बड़े प्यार से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। कोई ज्यादा भीड़ परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, कभी कभी आरती के समय थोड़ी ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है। माता वैष्णो देवी जी की जो अटका आरती होती है वो सुबह 6:20 से लगभग 8 बजे तक होती है और शाम को 7:20 से 9 बजे तक होती है। इस दौरान थोड़ी लंबी लंबी लाइन जरूर लग जाती है, तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सामने जो आप अभी लाइन देख रहे हैं ये 5 नंबर गेट की लाइन है। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो इस 5 नंबर गेट की लाइन को खोल दिया जाता है, लेकिन वैसे ये सीआरपीएफ वालों के लिए लाइन है। अगर आपके पास सीआरपीएफ का, आर्मी का कोई पास है तो आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि सभी को यहाँ से जाने की अनुमति मिल जाएगी। इसीलिए आप हमेशा 3 नंबर गेट यानी स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर ये दुर्गा भवन, माता रानी जी के दर्शन करने की जो 5 नंबर गेट की लाइन है
बिल्कुल उसके सामने ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर जो धर्मशाला है वो दिन में बंद रखी जाती है, इसीलिए भक्त दुर्गा भवन के ऊपर वाले प्रांगण पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। सामने दुर्गा भवन का रिसेप्शन है, यहाँ से आप अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। रूम के लिए आपको 3400 रुपए देने होते हैं। अगर आप धर्मशाला के अंदर रुकते हैं तो धर्मशाला बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। धर्मशाला रात को 8 या 9 बजे के बाद खुलती है, जिसमें आपको ऐसे गद्दे मिलते हैं और अगर आपको कंबल की जरूरत है तो आपको पर कंबल 100 रुपए जमा करवाकर एक कंबल मिल जाता है। जितने कंबल आपको लेने होते हैं आप उतने कंबल ले सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी धर्मशाला में या माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी जी के दरबार की पवित्रता को बनाए रखें और धर्मशाला में आप अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। इस धर्मशाला के अंदर आपको नहाने की सुविधा भी मिल जाती है। बहुत ही सुंदर वॉशरूम आपके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। लॉकर की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपका खुद का कोई ताला है तो आप लॉकर को ताला लगा सकते हैं। वैसे माता रानी जी के भवन पर 3 जगह लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। अभी जो आप डोमिनोज देख रहे हैं, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाले मार्ग पर ये डोमिनोज पिज्जा है। इसके बिल्कुल ठीक सामने लॉकर नंबर 6 है, जो कि मनोकामना भवन की छत के ऊपर है। माता रानी जी के भवन से जब आप भैरव घाटी वाले मार्ग पर लगभग 25 से 30 मीटर चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये बोर्ड नजर आएगा, लॉकर उपलब्ध है। यहाँ पर आपको ऐसे लॉकर मिल जाते हैं जिसमें आप अपना सारा सामान जमा करवाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगते समय सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। लॉकर में अगर आप सामान जमा नहीं करवाएंगे तो आप माता रानी जी के दर्शन करने नहीं जा सकते। दूसरा लॉकर यहाँ पर है, जहाँ माता रानी जी के भवन पर इंक्वायरी काउंटर है और डोनेशन काउंटर है। इंक्वायरी काउंटर से आप स्काई वॉक की तरफ चलेंगे, लगभग 10 मीटर आपको चलना होगा। 10 मीटर चलने के बाद आपके राइट साइड में आपको लॉकर नंबर 2 और 3 नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, लॉकर रूम नंबर 2 और 3। मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पर सामान जमा करवाने से अच्छा है आप पार्वती भवन में जाकर लॉकर ले लें और वहाँ पर स्नान करने की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आपको स्नान करने की सुविधा नहीं मिलेगी। लॉकर में सामान जमा करना चाहते हैं तो आप लॉकर में सामान जमा करके इन भक्तों की तरह आप भी इसी लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। सामने स्काई वॉक की एंट्री है, यहाँ पर आपका सामान चेक किया जाता है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको यहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। दर्शन करने की लाइन में लगते समय आपके पास पैसे और प्रसाद होने चाहिए, बाकी इसके अलावा आप कोई भी सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आप कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे भक्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। बात करें तो माता रानी जी के दरबार में अभी मौसम कैसा है। देखिए, वैसे तो मौसम पूरी तरह से नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन माता रानी जी के दरबार में कभी भी मौसम एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ पर हर रोज रुक रुक कर थोड़ी सी बारिश हो रही है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर जब आप पहुँचते हैं, भवन पर पहुँचते ही सबसे पहले आपको इसी पार्वती भवन के दर्शन होते हैं। इस पार्वती भवन के अंदर भी आपको लॉकर की निःशुल्क सुविधा मिल जाती है। सबसे अच्छी बात, इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम है। आप यहाँ पर लॉकर लेने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। लॉकर के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। बोलो जय माता दी। आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको आने वाले समय में
अर्धकुंवारी भवन पर कितनी वेटिंग मिल सकती है गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए। देखिए अभी की बात करें तो अभी जो वेटिंग समय चल रहा है वो लगभग 8 से 10 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। आने वाले समय में ये वेटिंग समय कम हो सकता है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जिसकी वजह से अब माता रानी जी के दरबार में आपको कोई ज्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अर्धकुंवारी पर आकर आप गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि गर्भजून गुफा का टोकन लेने के बाद आपको यहाँ पर आपका वेटिंग समय बताया जाएगा। अगर आपका वेटिंग समय 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे होता है तो आप यहाँ से सीधे इसी मार्ग से होते हुए सामने जो भवन का रास्ता लिखा हुआ है यहीं से होते हुए आप माता रानी जी के भवन पर चले जाएं और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकेंगे। अगर आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बाणगंगा मेन द्वार, यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें, जितने भी सदस्य आप माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी ने अपना अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के आपको इस बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। कटरा बस स्टैंड के अंदर ये है निहारिका भवन। इस निहारिका भवन के अंदर सामने रूम बुकिंग काउंटर है। ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 5 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर आकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम, डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। यहाँ से सेम डे बुकिंग होती है, एडवांस में बुकिंग नहीं होती। डोरमेट्री के लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होते हैं। रूम के लिए आपको 1100 रुपए और 3400 रुपए देने होते हैं। आप जैसा रूम लेना चाहें वैसा रूम आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक करवा सकते हैं। पर पर्सन आपको 2100 रुपए देने होते हैं। आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी आधार कार्ड साथ में रखना ना भूलें। अगर आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक घोड़े पे आप यात्रा करते हैं तो इसके लिए आपको 1250 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 और वॉकर के लिए आपको 540 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अगर आप पैदल करते हैं तो पैदल माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से आपको माता रानी जी के भवन तक जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। माता रानी जी का मंदिर 24 घंटे दिन रात खुला रहता है। कभी भी माता रानी जी का मंदिर और भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी का मंदिर बंद नहीं होता है। तो आप माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।